आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना भजन संगीता का किताब 18वां अध्याय 3रा वचन। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। परमेश्वर हर शत्रु से और साउल से भी बचा के रखा। दावीद कहता है, क्या कहता है? परमेश्वर को स्तुति, परमेश्वर को मैं स्तुति करूंगा। दावीद का अंदर एक अच्छा स्वभाव रहता था। हर तकलीफ दुख का समय भी परमेश्वर को स्तुति करता था। परमेश्वर आशीष देने के समय, परमेश्वर उसका अच्छा आरोग्य रखने के समय, परमेश्वर छुटकारा देने के समय भी दावीद परमेश्वर का हमेशा स्तुति करते रहता था। उसका अंदर एक अच्छा स्वभाव, हर कार्य में परमेश्वर को स्तुति करना, वो एक स्वभाव था। हमारे जीवन में भी हम हमेशा मेरा परमेश्वर को स्तुति करने का स्वभाव हमारा अंदर रहना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन हम कितना भी हम कोशिश करते हैं हम परमेश्वर के साथ एकता में रहने का, खुशी से रहने का, स्तुति करते रहने का, प्रार्थना में रहने का हम सोचता है, लेकिन संकट आता है हमारे अंदर का बुरा स्वभाव बाहर आना लगता है। हम परमेश्वर को और अनेक रूप से हमारा हृदय में अविश्वास आना लगता है, गुस्सा आना लगता है, एक हम परमेश्वर से हम अलग होना लगता है। कुछ भी थोड़ा भी हमारा इच्छा से नहीं होता है, हमारे अंदर भय आना लगता है। कल भी देखो हम कितना भी परमेश्वर के साथ हम प्यार से रहते हैं, परफेक्ट में रहते हैं, फिर भी कल रात को देखो इंटरनेट काम नहीं किया, रात को मैसेज अपलोड नहीं होने लगा, हमारे मन में अनेक विचार आने लगा। अभी क्या होएगा, अभी कैसा होएगा, कल को सर्विस को लोग क्या देखेगा, अनेक सोच हमारे अंदर आने लगा। लेकिन दावीद ऐसा समय भी वचन में लिखा है, वो परमेश्वर को स्तुति करता था, परमेश्वर को स्तुति करता था। ऐसा हमारा अंदर भी हम परमेश्वर का हर कार्य में क्या करने के लिए ये वचन में हम सीख रहे हैं, स्तुति करने का, परमेश्वर को स्तुति करने का। तो ऐसा आज भी दुख में आके प्रार्थना करने के टाइम एक वचन परमेश्वर दिया, एसेकिएल 48:35। नगर के चारों ओर का घेरा 18,000 बांस का हो, और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शम्मा रहेगा। हालेलुया, परमेश्वर क्या कहते हैं? यहोवा शम्मा रहेगा। उसका मतलब क्या? परमेश्वर मैं हूँ। The Lord is there. Lord is there. Praise the Lord. अब लेकिन देखो वो समय में वो भूल कर हमारा मन में अनेक विचार आना लगता है, अनेक सोच आना लगता है, ऐसा लगता है हमारा हो रहा है, ये सब हो रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मैं हूँ। Thank you Jesus. मैं हूँ। Praise the Lord.
ये वचन मिलने के बाद, ये जाने के बाद हमारा मन में धैर्य आता है। लेकिन दावीद को ये होने के पहले मन में धैर्य था, वो परमेश्वर को स्तुति करता है। Praise the Lord. कहता है शत्रु का हाथ में मेरे को छुड़ाया, परमेश्वर को ज्यादातर साउल का हाथ से बचा कर रखा, परमेश्वर को स्तुति करूंगा, स्तुति Praise the करूंगा। Lord. तो हम हमारे जीवन में अनेक समय ये बात को भूल जाता है, गॉड इज विद अस, वो भूल जाता है। लेकिन परमेश्वर बार बार हमारे जीवन में प्रूफ करता है, मैं हूँ, Thank you, Jesus. मैं हूँ ये जगह में, मैं चुना जगह है, तेरे से ज्यादा मैं चिंता करता हूँ ये जगह के बारे में, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है। Thank you, Lord. तो हम वो विश्वास में रहेगा, वो प्रार्थना में रहेगा, वो एकता में हम रहेगा, हमारा प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ये दुनिया को हिला सकता है, हिला सकता है। वचन में लिखा है, साम्स 18:4-6 पढ़ो। मृत्यु की रस्सियों से हाँ, मैं चारों ओर घिर गया हूँ गिर गया हूँ, और अधर्म की बाढ़ ने हाँ, मुझको भयभीत कर दिया। हाँ, पाताल की रस्सियां हाँ, मेरे चारों ओर थी, हाँ, और मृत्यु के फंदे हाँ, मुझ पर आए थे। हाँ। अपने संकट में ये सब होने के बाद भी मेरे संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। हाँ, मैंने अपने परमेश्वर की हाँ, दुहाई दी, हाँ, और उसने अपने मंदिर में से हाँ, मेरी बातें सुनी, हाँ, और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर हाँ। उसके कानों में पड़ी। हालेलुया, होसाना, हालेलुया। होसाना। ऐसा एक मृत्यु का समय दावीद के जीवन में आया, वो कहता है। लेकिन वो समय में क्या किया, मेरे घर में बैठकर परमेश्वर को पुकार कर, मैं चिल्लाकर मैं रोया है। परमेश्वर मेरा पुकार को, मेरा रोने की आवाज को मंदिर से सुना है, मंदिर के सुना है, यहोवा शम्मा मंदिर से सुना है। Yes, yes, Lord. हम रहता तो ऐसा संकट का आ गया, ऐसा मृत्यु का समय, ऐसा दुख का समय आ गया, हम क्या करेंगे? पहले हम परमेश्वर को पुकारने के पहले आजू बाजू वालों को पुकारना लगता है, हम इसको उसको फोन करना लगता है, उसका पास इसका पास हमारा तकलीफ दुख को बोलना लगता है। लेकिन दावीद देखो, वो समय भी परमेश्वर के वो पुकारता है। Praise the Lord. वो भी इतना जोर से चिल्लाकर रोक के पुकारा परमेश्वर को, और परमेश्वर उसका पुकार को सुनकर क्या किया? वचन में लिखा है, देखो 7 और 8 पढ़ो। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी, हाँ, और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, हाँ, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। हाँ, उसके नथों से धुआं निकला, हाँ, और उसके मुंह से हाँ, आग निकलकर भस्म करने लगी, हाँ। जिससे कोयले धड़क उठे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. होसाना। परमेश्वर क्या बोलते हैं? पृथ्वी के ऊपर क्या बोलते हैं? परमेश्वर हिलाने लगा परमेश्वर। इतना संकट का समय, दावीद परमेश्वर को पुकार कर रोने के समय, चिल्लाकर पुकारने के समय, परमेश्वर उत्तर कर आने के समय भूरते हिलने लगा बोलते हैं, भूरते हिलने लगा बोलते हैं। भूरते हिलकर परमेश्वर उठा। परमेश्वर काय के लिए उठकर आया? दावीद को उधर से उठाने के लिए उठकर आया। 17 में लिखा है वचन में, उसने मेरे बलवंत शत्रु से हाँ, और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे हाँ, मुझे छुड़ाया, हालेलुया। क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे। हाँ, क्योंकि मेरा विरोध आया, वो मेरे से सामर्थ था। तो परमेश्वर मेरा पुकार को, मेरे चिल्लावट को सुनकर उठकर आया। क्यों?
मेरे को उधर से उठाने के लिए, Thank you, मेरे को उधर Jesus. से उठाने के लिए, Praise the Lord. मेरे से बलवान शत्रु का हाथ से मेरे को उठाने के लिए मेरा परमेश्वर उठकर आया तो हर्ट हिलने लगा। दावीद कहता है यहोवा शम्मा है, वो उठकर आएगा। वो वचन में पढ़ा है 8वां में, उसका श्वास कैसा आया बोलता है, धुआं कैसा उठकर आया। मुंह से आग, उसका मुंह से क्या वो आगे आया, आग उतर कर आया। इतना सामर्थ्य परमेश्वर ये दावीद को पुकार को सुनकर, चिल्लावट को सुनकर उठकर आता है। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. तो आप ये सोचते हैं दावीद का पुकार के सुनकर परमेश्वर ऐसा उठकर आ सकते हैं? आपका पुकार, मेरा पुकार को भी सुनकर परमेश्वर ऐसा हमको हमारा बलवान के हाथ से छुड़ा सकता है, Praise the छुड़ा Lord. सकता है। Thank you, Jesus. किधर ना किधर हम परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का विधि को हम पालन नहीं करते हैं। हमको वो संकट का समय परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रहता है, ये दुनिया लोग के ऊपर हम भरोसा रखना लगता है। इसके लिए हमारे लिए ये सामर्थ्य परमेश्वर उठकर उतर कर नहीं आता है। हम भी दावीद कैसा संकट में था, वो कोई उसको बचा नहीं सकता, ऐसा समय था वो, ऐसा सिचुएशन था वो, कोई उसको छुड़ा नहीं सकता था, ऐसा दिन था, समय था। लेकिन परमेश्वर उठकर आया, दावीद से बलवान का हाथ से छुड़ाया। Praise the Lord. हालेलुया, होसाना, हालेलुया। होसाना। हमारा पुकार, आपका पुकार परमेश्वर का हाथ कान में गिर गया, समझो परमेश्वर आपको डूबने की नहीं देगा, Praise the नहीं Lord. देगा। Thank you, Jesus. पेदरू चिल्लाने लगा, परमेश्वर इमीडिएटली क्या किया, उसको उठाया, Thank you, Lord. हाथ बढ़ाकर पेदरू को उठाया पानी से बाहर। अंधा पुकारा, परमेश्वर परमेश्वर खड़ा रह के अंधा को क्या किया, नजर दे दिया, प्रकाश दे दिया। आपको पुकार परमेश्वर का कान में गिर गया, समझो तुम्हारे जीवन में प्रकाश आ गया। Thank you, Jesus. आत्मरी का नजर खुल गया, समझो Yes, Lord. तुम्हारा हर कमीपन दूर गया, समझो Yes, Lord. छुटकारा पाया, आप समझो। Praise the Lord. बस Thank you, Lord. परमेश्वर का कान में तेरा पुकार गिरना चाहिए, Yes, गिरना चाहिए। इसको पीछे पीछे चला था, इसको देख के चलता था, पानी में चला था वो, लेकिन अचानक उसका कान, उसका सोच परमेश्वर से दूर हटने लगा, वो पानी में डूबने लगा। हमारा जीवन भी ऐसा है, हमारा फोकस यीशु को ऊपर ही रहेगा, हमारा विश्वास हमारा परमेश्वर को ऊपर ही रहेगा, हमारा प्रेम उसका और रहेगा। हम उसका साथ साथ चलते रह सकते हैं हमारा जीवन तक, Praise the जीवन Lord. तक। Yes, Lord. लेकिन कभी हमारा मन, हमारा विश्वास, हमारा प्रेम उसको छोड़कर ये दुनिया के ऊपर, दुनिया चीज के ऊपर, दुनिया लोगों के ऊपर जाना लगता है। हम अनेक बार ऐसा भी ये दुनिया में ठोकर खाता है, लेकिन वो समय भी हम सीखने क्या, कैसा दावीद परमेश्वर को पुकारा, स्तुति किया, स्तुति Yes, किया। Lord. Yes, Lord. ऐसा वो समय भी हम परमेश्वर को स्तुति कर उसको पुकारना जरूरी है। Yes, Lord Jesus. Yes. तो परमेश्वर का कान में तेरा पुकार गिर गया, समझो तुम उठ गया। Praise the Praise Lord. the Lord. हालेलुया, होसाना, हालेलुया। होसाना। हमारा प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ये पूर्ति के हिलाने वाला परमेश्वर है। 2 सामुएल 22 चैप्टर 8 to 16 पढ़। तब पृथ्वी हिल गई और डोल उठी हाँ, और आकाश की नींवें कांप कर हाँ, बहुत ही हिल गई, हाँ, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। हाँ। उसके नथों से धुआं निकला ऐसा उधर दावीद कहते हैं, देखो ऐसे इधर पढ़ो। हाँ, और उसके मुंह से हाँ, आग निकलकर भस्म करने लगी, हाँ, जिससे कोयले धड़क उठे। हाँ, वह स्वर्ग को झुका कर हाँ, नीचे उतर आया और उसके पांव तले हाँ, घोर अंधकार छाया था। वह करूब पर सवार होकर उड़ा हाँ, और पवन के पंखों पर चढ़कर दिखाई
किया। हाँ। उसने अपने चारों ओर के अंधियारे को मेघों के समूह और आकाश की काली घटाओं को अपना मंडप बनाया। हाँ। उसके सम्मुख के तेज से हाँ। आग के कोयले हाँ। भड़क उठे। हम्म। यहोवा हाँ। आकाश में से गरजा हाँ। और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई। हाँ। उसने तीर चला कर मेरे शत्रुओं को तितर बितर कर दिया और बिजली गिरा कर हाँ। उसको परास्त कर दिया। हाँ। तब समुद्र की थाह हाँ। दिखाई देने लगी हाँ। और जगत की नींवें खुल गई। हाँ। यह यहोवा की डांट से हाँ। और उसके नथों की सांस की झोंक से हुआ। हालेलुया। होसाना, हालेलुया। होसाना। दावीद का प्रार्थना रोने के आवाज को सुनकर देखो, परमेश्वर कितना सामर्थ्य का परमेश्वर देखो, कितना अधिकार का परमेश्वर देखो। ये इतना स्पीड से, इतना गुस्सा से, इतना फायर से उठकर आते क्यों? दावीद का प्रार्थना को जवाब देने के लिए। वो ये भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, हम सब सोचता है बुराई होता है, दुख होता है, नुकसान होता है, लेकिन परमेश्वर का लोग का जीवन में भूकंप आता है, क्या लेके आता है? खुशी लेके आता है। ये दावीद का पुकार सुनकर क्या किया बोलता है इधर? अर्थक्वेक कैसा जमीन हिलने लगा। पौलुस सिला जेल में बैठकर स्तुति कर रहा है, अर्थक्वेक आने लगा। अर्थक्वेक आएगा तो क्या होगा? नुकसान होगा। लेकिन इधर तो पौलुस सिला को आशीष मिला, दरवाजा खोलने लगा, चेन खोलने लगा और पौलुस सिला फ्री हो गया। तो अर्थक्वेक आता है, परमेश्वर का पुकार सुनकर परमेश्वर हिलाता है जमीन को, आपको दुख देने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपको खत्म करने के लिए नहीं, तुमको आशीष देने के लिए। तो ये सिचुएशन में आप और मैं स्तुति करने का सीखना चाहिए। दावीद ऐसा संकट में बैठकर, एक नरक का ऐसा एक जीवन है, वो समय भी वो परमेश्वर को स्तुति कर रहा है। पौल और सीला जेल में मार के डाला है, उधर बैठकर परमेश्वर को स्तुति कर रहा है। परमेश्वर उठा तो अर्थ शेक होना लगता है, और अर्थ शेक होने में ये फ्री होता है, लोग फ्री होते हैं। यीशु मरने के बाद हफ्ता में पहला दिन ये लोग पर कब्रिस्तान किधर रखा, उधर जा रहा है। जाने के समय मन में सोच कर जाता है, बड़ा पत्थर रख के बंद किया था, हमारे लिए खोल ले सकते, हमारे लिए कौन खोलेगा? क्या हो गया था उधर? कहा तो ऐसा एक अर्थक्वेक आया बोलता है, कब्रिस्तान का पत्थर हट गया। आप हम ये दुनिया में सुन रहे हैं अर्थक्वेक आने में नुकसान होता है, लेकिन परमेश्वर का लोग बाइबल में हम देख रहे हैं अर्थक्वेक आने में आशीष है, खुशी है, खुशी है। वो कब्रिस्तान का पत्थर हटने लगा, स्वर्गीय दूत वो पत्थर के ऊपर बैठा है। कितना खुशी का बात है। देखो ये एक तो शेक होने में कब्रिस्तान का पत्थर खोलता है, स्वर्गीय दूत बैठता है। कितना खुशी का न्यूज़ है, देखो कितना आनंद का न्यूज़ है। देखो बच्चे में लिखा है, क्या लिखा है? मैथ्यू 28:2। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, बड़ा भूकंप आया, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। हालेलुया। अर्थक्वेक आएगा तो लोगों के कितना नुकसान होता है, कितना भय होता है, लेकिन इधर देखो परमेश्वर लोगों को खुशी लेके आया।
क्योंकि परमेश्वर को लोग के लिए उठने के समय है। ये परमेश्वर बनाया पृथ्वी क्या होने लगता है, हिलना लगता है। इतना सामर्थ परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, इतना अथॉरिटी हमारा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। हालेलुया, होसाना, हालेलुया, होसाना। दावीद को और अभी कुछ भी नहीं कर सकते। दावीद हेल्पलेस बन गया, कोई उसको मदद करने के लिए नहीं है। वो समय है वो चिल्लाकर परमेश्वर से रो रहा है, घर में बैठ कर। वचन में लिखा है 2 सामुएल 22:15 and 16। उसने तीर चला कर कैसा परमेश्वर युद्ध करता है दावीद के लिए, देखो। मेरे शत्रुओं को हाँ। तितर बितर कर दिया हाँ। और बिजली गिरा कर हाँ। उसको परास्त कर दिया। हाँ। तब समुद्र की ताह दिखाई देने लगी हाँ। और जगत की नींवें हाँ। खुल गई। हाँ। यह यहोवा की डांट से हाँ। और उसके नथों की सांस की झोंक से हाँ। हुआ। Praise the Lord, Praise the Lord. हालेलुया। होसाना। उत्साह से रहकर परमेश्वर क्या किया बोलते, दावीद को हाथ बढ़ाकर दावीद को उठाया बोलते। बड़ा आफत से, बड़ा डेंजर से परमेश्वर मेरे को बचाया, दावीद कहता है। ये छोटा छोटा कार्य को भी क्या होना लगता है, हम दुख होना लगता है। लेकिन जब दावीद के जीवन में कितना बड़ा संकट आया देखो, लेकिन वो क्या नहीं किया, वो दुख नहीं पाया, परमेश्वर को स्तुति किया। हम ऐसा समय है, हम परमेश्वर को स्तुति नहीं करता है, हम भाई मानता है, हम इधर उधर भागता है, हम परमेश्वर का आत्मा को दुखी करता है। परमेश्वर हमारे लिए दिया आत्मा को हम दुखी करता है, क्योंकि आत्मा हमेशा विलिंग, लेकिन बॉडी एंड माइंड नॉट विलिंग। परमेश्वर रुकता है, कभी हम हमारे लिए मदद को पुकारेगा, वो उठकर आके तेरे को उठाने के लिए रुका है। लेकिन हम उसको नहीं ध्यान रखते, हम देखने वाला चीज को ऊपर हम विश्वास करना लगता है, देखने वाला चीज को ऊपर हम सोचते हमारा परमेश्वर से ये बलवान हम समझता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको देखने की नहीं होता होगा, लेकिन आपका परमेश्वर आपका साथ है। वो याद रखे, वो संकट का समय भी हम परमेश्वर को पुकारने का समय है। एगुआ शम्मा मतलब God is there. Praise the Lord. Wherever you, whatever situation, God is there. Thank God is you, there. Jesus. Praise That's the what Lord. God taught us today. Yes, Lord. Whatever situation, I am there. God is there. Thank you, Jesus. Praise the Lord. More than you, I worried about my work. I worried about my word. I worried about my ministry. Thank you, Lord. That's what God taught me today. Yes, Lord. Why are you worrying? I am there. Lord is telling. God is there. Praise the Lord. हम ऐसा सिचुएशन में भूल जाता है, क्योंकि हमारा नजर में दिखता नहीं है। हम सिचुएशन को दिखता है हमारा नजर में, संकट को दिखता है हमारे नजर में, लेकिन लॉर्ड इज टेलिंग आई एम इज देयर। Thank you, Jesus. वो है। Yes, Lord. Thank you. Yes, Lord. सब कुछ संभालने वाला वही है, Thank you. सब कुछ करने वाला वही है, सबको जवाब देने वाला वही है, Thank you, Lord. Thank you. सब कार्य में जय देने वाला वही है, Thank you, Jesus. वही है। लेकिन अनेक समय संकट का समय हमारे जीवन में हम भी भूल जाता है। अयो अभी क्या होएगा, यहाँ इंटरनेट नहीं है, अभी मॉर्निंग मैसेज लोग देखने क्या है, इंटरनेट में डालने क्या है, हमारा मन में देखने वाला चीज को देख के डर आना लगता है। लेकिन गॉड है वो हम भूल जाता है, लेकिन बार बार परमेश्वर याद दिलाते हैं हम लोग को, आई एम देयर। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you. संकट का समय मेरे को पुकारो, परमेश्वर बार बार सिखाता है। Yes, Lord. ये वचन देने के बाद भी वो सिचुएशन आया, हम भूल गया। दावीद कैसा संकट, कैसा दावीद के जीवन में संकट आया, लेकिन वो समय भी दावीद परमेश्वर को स्तुति करता है, स्तुति करता है।
हमारे जीवन में तो आज तक ऐसा संकट हम सामना किया नहीं है। आज तक परमेश्वर हम सबको, परमेश्वर का लोगों को, परमेश्वर का नाम को जाना लोग को, वचन पढ़ने लोग को, प्रार्थना करने लोग को परमेश्वर संभालता है। आगे भी संकट आ गया, याद रखना हम किसको पुकारना, क्या परमेश्वर को पुकारना, क्या He is there, He will come and He will deliver us. Praise the Lord. Thank you Jesus. युद्ध करता है, कैसा युद्ध करता है? आकाश से, तारा से, आग से युद्ध करता है। Yes Lord. ऐसा आपको भी परमेश्वर क्या करेगा? युद्ध कर कर जय देगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hosanna. 2 Samuel 22 verse 10 and 11 पर वह स्वर्ग को झुकाकर स्वर्ग से उतर कर नीचे उतर आया। नीचे उतर कर आया। दावीद का पुकार को, चिल्लावट को सुनकर परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर पृथ्वी का पर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार छाया था। वह करूब पर सवार होकर उड़ा, दूध को ऊपर बैठकर उड़ा और पवन के पंखों पर चढ़कर दिखाई दिया। हालेलुया। होसाना। क्यों परमेश्वर इतना स्पीड में स्वर्ग से उतर कर जमीन पर आकर स्वर्ग के दूध को ऊपर बैठकर आ रहा है? दावीद को प्रार्थना को उत्तर देने के लिए। Praise the Lord. दावीद का प्रार्थना, दावीद प्रार्थना कैसा प्रार्थना था, कैसा वो चिल्लाकर रो रहे हैं वो। 2 Samuel 22:7 अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया। देखो, Yes Lord. पुकार अलग, रोना चिल्लाना अलग। Yes Lord. क्योंकि ऐसा एक सिचुएशन दावीद के जीवन में आ गया। शत्रु और ज्यादा तक शाऊल राजा, लेकिन वो धोकर चिल्लाकर परमेश्वर पुकारने के टाइम देखो ये परमेश्वर उत्तर कर दूध को ऊपर बैठकर और दावीद को जवाब देने के लिए, दावीद के लिए युद्ध करने के लिए, दावीद को जय देने के लिए परमेश्वर उठ कर आता है। Praise the Lord. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. 14 पढ़ो। 2 Samuel 22 verse 14 यहोवा आकाश में से गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई। Praise the Lord. Hallelujah. कितना अच्छा परमेश्वर हमारे लिए है। देखो, फिर भी हम कभी कभी भूल कर हम गुरगुराहट कर देता है, फिर भी भूल कर हमारे हृदय में भय आना लगता है, फिर भी इतना प्यारा सामर्थ्य परमेश्वर को भूल कर हमारे अंदर अविश्वास आना लगता है। लेकिन हमारा परमेश्वर स्पीड में आ रहा है, स्पीड में आ रहा है। काई को? दावीद को बचाने के लिए। ऐसा ही हमारे जीवन में एक संकट आ गया समझो, एकदम हम फंस गए समझो, हमारा परमेश्वर हम चिल्लाकर, हम रोकर, हम पुकारने के समय वो किधर भी रहने दो, परमेश्वर तेरा सामने आके खड़ा Praise the Lord. स्पीड में आएगा। वो जानता है, वचन में हम जानता है कैसा स्पीड में वो आता है, कैसा उठकर आता है, वो कैसा वो एक दूध को लेकर आता है। देखो वो आने के समय मार्ग में क्या होता है, देखो कोई बाइक में, गाड़ी में स्पीड जाता है, वो टायर के नीचे क्या होता है, रोड में आग पट 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 बोलता है। ये स्वर्ग के दूध से परमेश्वर उतर कर आने के समय क्या आता था, बोलते हैं उसका आग, मुंह से आग उतर कर आया, बोलते हैं। Yes, Lord. इतना वैराग्य में परमेश्वर उतर कर आता है दावीद को जय देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, दावीद को उठाने के लिए। Praise the Lord. इतना अच्छा, इतना सामर्थ्यवान परमेश्वर रहने के समय हम थोड़ा छोटा छोटा संकट में भी हम ये भूल जाता है, हमारा मन गुरगुराहट करना लगता है। बच्चे में लिखा है 22:20 पढ़ो। इतना स्पीड से परमेश्वर दावीद को छुड़ाने के लिए, मदद करने के लिए, जय देने के लिए आने के कारण क्या है? उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको
छुड़ाया, हाँ क्योंकि हाँ वह मुझसे प्रसन्न था। हालेलुया होसाना, हालेलुया। होसाना। दावीद हमेशा परमेश्वर को उसका साथ प्रसन्न में रखा था। Yes, Lord. इसका कारण परमेश्वर विश्वास का योग्य परमेश्वर है। Thank you, Lord. उसका कारण दावीद का पुकार रोना आवाज सुनकर परमेश्वर को बैठ नहीं सका, क्योंकि दावीद हर दिन मॉर्निंग और इवनिंग परमेश्वर का प्रसन्न को प्यासा था। इसके लिए मैं कहता हूँ कौन सा भी संकट आने दो, परमेश्वर का प्रसन्न को कभी हम खोना नहीं चाहिए, कभी नहीं। इतना परमेश्वर स्पीड में स्वर्गीय दूध से स्वर्ग से उतर कर पृथ्वी पर आकर परमेश्वर स्पीड में आने के कारण क्या, हमेशा दावीद परमेश्वर का प्रसन्न में रहता था, तुड़ते रहता था, प्रेम में रहता था। Praise the Lord. तो उसका भक्त को परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता है। Thank you, कभी Jesus. धोखा नहीं Yes, देता है। Lord. याद रखना। Yes, तो Lord. कौन सा स्थान पर भी रहो, कौन सा दूर में भी रहो, कौन सा संकट में भी रहो, तुम परमेश्वर का खोज में रहने वाला हो, समझो परमेश्वर तेरा पुकार को सुनकर वो चुप नहीं रहेगा। Praise the चुप Lord. नहीं रहेगा। Yes, Lord. Thank you. वो ऐसे उत्तर कर आएगा, ऐसे तेरे लिए युद्ध करेगा, ऐसे तेरे लिए जय देगा, ऐसे जय देगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hosanna. लेकिन हम अनेक समय हम क्या कर देता है कि दुनिया का हर चीज के लिए हम परमेश्वर का प्रसन्न को खो जाता है। हम अनेक हमारा लोगों को गलती के कारण हम हमारा परमेश्वर का प्रशंसा को खो जाता है। पत्नी के कारण पति परमेश्वर का प्रशंसा को खो जाता है, पति के कारण पत्नी परमेश्वर का प्रशंसा को खो जाता है। एक कदर ले हम परमेश्वर से छुपाना लगता है। तो अंत में देखो हम दोनों पति पत्नी दोनों परमेश्वर का महिमा खो जाता है। ऐसा नहीं रहने क्या है, हमको या महिमा को परमेश्वर देने के लिए तो उसका बेटा यीशु के दुनिया में भेजा है। वो क्रूस पर मरकर हमारा महिमा को वापस देकर परमेश्वर कहा है मेरे प्रसन्न में रहना करके। परमेश्वर ऐसा नहीं बड़ा लोगों के लिए वो प्रसन्न देगा नहीं कहता है, वो आदमी के लिए वो प्रसन्न देगा नहीं कहता है परमेश्वर। हर शरीर को पर मेरा आत्मा को उंडेल दूंगा परमेश्वर कहता है। उसका मतलब क्या है, परमेश्वर का नस्ल में डिफरेंट नहीं है। मैन एंड वुमन नो डिफरेंट परमेश्वर का नस्ल में। बेटा बेटी नो डिफरेंट परमेश्वर का नस्ल में। सेवक सेवक नो डिफरेंट परमेश्वर का नस्ल में। परमेश्वर सबके लिए वो प्रशंसा देने के लिए आशा करता है। वो कभी ऐसा आदमी को देगा, औरत को नहीं देगा, बेटा को देगा, बेटी को नहीं देगा, ऐसा परमेश्वर का वचन नहीं कहता है। परमेश्वर कहता है अंत का समय हर शरीर का लोगों पर मेरा आत्मा को उठाएगा। तेरा बेटा तेरा बेटी मेरे दर्शन देखेगा, मेरे सेवक मेरे सेविक लोग प्रोफेसी करेगा। उसका मतलब क्या है, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। तो हम हमारा मन में एक का एक गलती को सपोर्ट करके एक का गलती को साइड देकर संभालने की कोशिश करके हम हमारा परमेश्वर का प्रशंसा हो जाता है। हम भी हमारे परमेश्वर साथ एक बनकर परमेश्वर आपका इच्छा है मेरे जीवन में, प्रभु मेरा इच्छा है करके हम अपने आप को परमेश्वर का हाथ में देंगे। संकट का समय दुनिया के लोगों पर भरोसा करना छोड़कर परमेश्वर को पर हम भरोसा करेंगे। हम गिरने के समय उसका पास इसका पास रोना छोड़कर हम परमेश्वर का पास रोएंगे। परमेश्वर तुम्हारा भरोसा को धोखा नहीं देता है, तुम्हारा विश्वास को धोखा नहीं देता है। वो उठ कर आएगा, तेरे को छुड़ाएगा और तेरा और उसका नाम को महिमा होएगा, महिमा होएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हर समय हम परमेश्वर को प्रिय लोग बनकर रहना चाहिए। 21 पढ़ो। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया, मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार
उसने मुझे हाँ। बदला दिया। उसका ताबीद का अंदर क्या रहता था करके वचन में लिखा है? धार्मिकता। और उसका हाथ हमेशा क्या था? शुद्ध था। हाँ, Yes, Lord. देखो ये सब हमारे जीवन में रहना चाहिए। ये सब हमारे जिंदगी में रहेगा। हमारा पुकार को कभी परमेश्वर अनसुनी नहीं करता है। Praise the Lord. हाँ, क्योंकि हमारा मन में अनेक लोग का बारे में चलन, अनेक लोग का बारे में गुस्सा, अनेक लोग का बारे में जेलसी, हिट्रेट, ये सब रहने के कारण हमारा पुकार का हमारा परमेश्वर अनसुन कर देता है, Yes. सुनता नहीं है। दावीद कहता है मैं परमेश्वर को बहुत प्रिय था, मेरा मन शुद्ध था, मेरा आत्मा शुद्ध था, मैं एक धार्मिकता जीवन जिया था। Yes. Thank इसके लिए परमेश्वर मैं संकट का समय में, रोने के समय मेरे से बलवान का तुझसे मेरे को छुड़ाया। Thank you, Praise the Jesus. Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hosanna. Hallelujah. 22. क्योंकि देखो और क्या अच्छा क्वालिटी देखो, मैं यहोवा के मार्गों पर क्योंकि मैं यहोवा का मार्ग पर चलता रहा और अपने परमेश्वर से मुंह मोड़कर हाँ, दुष्ट न बना। हालेलुया, होसाना, हालेलुया। होसाना। हम अनेक लोग काम ऐसे कर देते हैं। हम हमारे लिए कुछ काम होने क्या है, हमारे लिए कुछ आशीष मिलने क्या है, हमारे लिए कुछ खुशी है, हम परमेश्वर का साथ बहुत अच्छा रहता है। लेकिन थोड़ा हमारे जीवन में ऊपर नीचे होना लगता है, हम परमेश्वर को और क्या कर देता है? मुंह मोड़ देता है। मुंह मोड़ देता है। क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में वो दिन थोड़ा समय है, वो तूफान लेके आया, वो हम भूल जाता है। वो कुछ तो हमको परमेश्वर ये समय सिखाता है, उसको हम भूल जाता है। ये तूफान का बात लेकर रहना हमारे जीवन में आएगा, वो हम भूल जाता है। हम वो समय के लिए हम सोचता है, फ्यूचर हम नहीं जानता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारा फ्यूचर जानता है। Yes, Jesus. Yes, Lord. इसके लिए दावीद कहता है परमेश्वर का मार्ग को मैंने क्या करते रहता था? मैं चलता रहा। उसमें मैं चलता रहता था और मैं परमेश्वर को कभी भी मैं मेरा मुंह को नहीं मोड़ा। Praise the Lord. नहीं मोड़ा। Yes, Lord. हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनने के लिए अनेक कार्य सब दावीद इधर लिख के रखा है। हम सबको आशा है कैसा दावीद का पुकार परमेश्वर सुनकर उतर कर आया, जवाब दिया, ऐसा हमारा प्रार्थना भी जवाब मानते हम आशा करता है। लेकिन दावीद कितना अच्छा क्वालिटी उसका अंदर है, ऐसा हमारे जीवन में भी वो अच्छा क्वालिटी के लेके आना जरूरी है। हमारा मन को शुद्ध रखना, हमारे आत्मा को शुद्ध रखना, हमारे परमेश्वर का मार्ग में चलना, हमारे परमेश्वर को और कभी हमारा मुंह को नहीं मोड़ना, ये सब अच्छा स्वभाव, एक अच्छा विश्वासी के जीवन में होना चाहिए। Yes, Lord. होना चाहिए। ये सब हमारे अंदर रहता है। हमारा परमेश्वर हमारा पुकार को कभी क्या नहीं करेगा? अनसुनी नहीं करेगा। करेगा। Praise the अनसुनी Lord. नहीं करेगा। Thank you, Jesus. लेकिन हम कितना रूप से देखो, हम परमेश्वर के लिए विरोध बात कर देता है। हम कितना समय हम परमेश्वर का विरोध कुछ बोल ही देता है। हम कितना झूठ बोल देता है, हम कितना एक को ऊपर एक जलन कर देता है। सब कुछ हमारे इच्छा से हम जी सकते हैं, ऐसा हम सोचना लगता है। इसका कारण संकट का समय है, इसका कारण हम गिरने के समय है। हमारा पुकार को हमारा परमेश्वर सुनता है। एक समय हर प्यारा लोग के जीवन में एक समय है, डे और नाइट। ऐसा नहीं, परमेश्वर नहीं बोला क्रिश्चियन लोग का जीवन में, परमेश्वर का लोग का जीवन में दुख नहीं, दर्द नहीं है। परमेश्वर कहता है ये दुनिया में तेरे लिए क्लेश रहेगा, परमेश्वर बोला है। वो क्लेश का टाइम हम
जय पाने के लिए हमारे दिन हमारा परमेश्वर का प्रसन्न में रहना जरूरी है। Yes, Lord Jesus. इसके ऊपर जय पाया परमेश्वर का साथ साथ हम बनकर जीना जरूरी है, उसका मार्ग में हम जीना जरूरी है। इसके लिए वो कहता है लेकिन विश्वास करो मैंने उसके ऊपर जय पाया है। Praise the Lord. किसके लिए उसके ऊपर वो जय पाया है? तेरे लिए, मेरे लिए। Yes, Lord. वो विश्वास हमारे जीवन में रहना बहुत बहुत जरूरी है। Yes, Lord. मैं यहोवा जम्मा हूँ, मैं आई एम देयर विथ यू, वो हमारा मन में याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। कभी हम उसको भूल जाता है, परमेश्वर हमारे साथ है वो भूल जाता है, हमारा मन में अनेक बुराई आना लगता है, बुराई कर देता है, हाँ हम बुराई सोच भी आना लगता है। लेकिन कभी भी परमेश्वर हमारा साथ है करके हम सोचते चलेगा, हम कभी गलती नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे, चलन नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, परमेश्वर संभालेगा, Yes, परमेश्वर देखेगा, yes, Jesus. परमेश्वर बोलेगा, हाँ परमेश्वर देगा, हमारा विश्वास ऐसा जाएगा। Yes, Lord. परमेश्वर है नहीं करके हमारा मन में सोच आने लगता है, हर चीज में हम कोशिश करना लगता है, हम थक जाता है, हम टूट जाता है, हम अंत में हार जाता है। लेकिन हमारा बोझ का हमारा परमेश्वर का हाथ में दे देता है, उसके ऊपर भरोसा करने लगता है, हमारा मन को शुद्ध रखकर, हमारा हाथ को शुद्ध रखकर, हमारा मुंह को परमेश्वर को स्तुति करके रहने के समय है, परमेश्वर तेरा पुकार को सुनकर, तेरा आंसू को देखकर उठकर आएगा तो सामुएल में पढ़ा वचन सब याद रखना, कैसा उतर कर आता है, वो क्यों आता है? तेरे को प्रार्थना को जवाब देने के लिए, तेरा बलवान का हाथ से तेरे को छुड़ाने के लिए। Thank you, Jesus. God is good. All the time. All the time. God is good. 3 उसके सब नियम हाँ मेरे सामने हाँ। बने रहे हाँ और मैं उसकी विधियों से हाँ हट न गया। क्या कहता है दावीद? क्या किया? परमेश्वर का सब नियम हर नियम को मेरे सामने में रखा है। Yes, yes, Lord. परमेश्वर आपने दिया, एक भी नियम को मैंने तोड़ा नहीं है। हम सब परमेश्वर के नियम को जानता है, लेकिन वो करने की नहीं होता है, करने की नहीं होता है। हम राइचियस क्या है, हम धार्मिकता क्या है, हम जानता है, लेकिन हमको करने की नहीं होता है। अपोस्तल पौल कहता है रोमन 7:15 पढ़ो। जो मैं करता हूँ जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, हाँ परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। देखो, धार्मिकता हम जानता है, राइचियस क्या हम जानता है, क्या गलती हम जानता है, लेकिन अनेक समय हम करना नहीं, लेकिन वही हम कर देता है। लेकिन दावीद कहता है आपका हर नियम को मैंने मेरा आगे रखा है, मेरा आगे रखा है। अपोस्तल पौल इधर कहता है मैं अनेक बात को मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वही मैं गलती कर देता हूँ। मैं अनेक बात को बोलना नहीं समझता हूँ, लेकिन वही मैं बोल देता हूँ। रोमन 7:17। तो ऐसी दशा में हाँ उसका करने वाला हाँ मैं नहीं वरना पाप है हाँ जो मुझ में बसा हुआ है। ये करता है, मैं नहीं करता हूँ, मेरे अंदर है तो वो पाप कर देता है। वो स्वयं को करने के नहीं देता है, हमारे मन को शुद्ध रखने के नहीं देता है, हमारे हाथ को शुद्ध रखने के लिए नहीं देता है, संकट का समय हमको चिल्लाकर पुकारने के नहीं देता है, परमेश्वर को समय स्तुति करने के नहीं देता है। क्या है? हमारा अंदर है तो पाप, हमारे अंदर अविश्वास लेके आता है, हमारा मन सोचता है लेकिन हमारा शरीर उसको करने के नहीं देता है। और एक वचन 19। क्योंकि हाँ जिस अच्छे काम की मैं
इच्छा करता हूँ हाँ वह तो हाँ नहीं करता, हाँ परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता नहीं करता वही किया करता हूँ। देखो Forgive Lord Jesus. देखो वो क्या करना नहीं चाहते, वो बुराई को वो कर देता है। ये क्या कर देता है हमारे जीवन में अंदर रह के? हमारा पाप ये रहेगा, हम ये सब करते रहेगा, हमारा प्रार्थना को कैसा परमेश्वर पुकारेगा, कैसा हमारा पुकार को परमेश्वर सुनेगा, कैसा वो उत्तर कर आएगा, कैसा तेरे लिए हित करेगा। आप ही जानते क्या अच्छा नहीं वो करता है, क्या करना नहीं चाहिए वो करता है, क्या सोचता नहीं है वो कर देता है। आप कर नहीं सकते, इसके लिए हाओ हाके आपको क्या किया? पाप से, अक्रम से, बुराई से छुड़ाया। तेरे से बलवान है वो, तुम क्या सोचते हो वो करने की नहीं देता है, तेरे से बलवान है वो पाप, उसका हाथ से तेरे को छुड़ाया। तुम्हारा हर सोच, तुम्हारा हर शक्ति उसको सामने हार जाता है। तुम करने की नहीं समझता है, तुम सोचना ही बोलना नहीं चाहता है, लेकिन तुमको बोलने के वो सामर्थ्य दे देता है, करने के लिए कर देता है। क्या था वो? हमारे अंदर रहते पाप, हमारे से बलवान है वो। लेकिन हमारा परमेश्वर हम नहीं कर सकते, इसके लिए वो उतर कर आया है, वो क्रूस पर हमारा बलवान का हाथ से आपको मेरे को छुड़ाया है। आज आप पर में वो प्रसन्न में चलने क्या है? किसका प्रसन्न में? परमेश्वर का प्रसन्न में। और एक वचन ताबीद कहता है 24 2 सामुएल 22:24, मैं उसके साथ खरा बना रहा और अधर्म से अपने को बचाए रहा, जिसमें मेरे फंसने का डर था। हालेलुया। और उसका सामने में मेरा मन में क्या बना के रखा था? सच्चाई से रहता, मेरा तुर्क स्वभाव से मेरे को अलग करके अपना आप को बचाया। ये सब स्वभाव हमको परमेश्वर का साथ साथ चलने की नहीं देगा। ये स्वभाव हमारा परमेश्वर हमारा पुकार को सुनने की नहीं देगा। इसके लिए दावीद कहता है मेरा मन को मैं परमेश्वर का साथ कैसा रखा? सच्चाई से रखा, मेरे तुर्कुण से मेरे परमेश्वर से मैं बचा के रखा। दावीद का अंदर अनेक अच्छा स्वभाव था, अच्छा क्वालिटी था। तो ये संकट का समय रोया परमेश्वर को, और परमेश्वर देखे चुप नहीं बैठ सका। हमारा जीवन में अनेक अच्छा क्वालिटी कम हो गया, इसके लिए हम अनेक लोग का आंसू पाकर रोने के समय भी हमारा परमेश्वर जवाब नहीं देता है। हम बदलना क्या है? हम परमेश्वर का प्रसन्न में आने के समय ये बलवान से हम छेद पा सकता है, ये बुराई से हम अलग हो सकता है, ये अंधकार से हम अलग हो सकता है, ये पाप से हम अलग हो सकता है। ये लाइट और अंधकार, ये डार्कनेस का ये नहीं है। कभी लाइट आता है, डार्कनेस जाता है। वो लाइट को परमेश्वर आज देना चाहता है। आप लोग ले लेगा क्या होएगा? वो अंधकार से अलग हो सकता है, अलग हो सकता है। साउल का बेटा ही योनातान, लेकिन योनातान का अंदर कितना अच्छा क्वालिटी था। देश को पर प्रेम किया, देश के लोग को पर प्रेम किया। एक बार फिलिस्तीन लोग परमेश्वर के लोगों पर युद्ध करने के लिए आके प्लान करता है, वो योनातान जानने लगा। जानकर योनातान कहता है एक जगह में 1 सामुएल 14:1, उसका पिता देखो कितना बुरा आदमी था, लेकिन योनातान कितना अच्छा परमेश्वर का प्रिय था। देखो परमेश्वर को कितना प्यार करता है, परमेश्वर के लोगों पर कितना प्रेम करता है, परमेश्वर का देश को पर कितना प्रेम करता है। वो वचन में लिखा है 1 सामुएल 14:1,
एक दिन शाऊल के पुत्र हाँ। योनातान ने हाँ अपने पिता से बिना कुछ कहे अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उधर पलिश्तियों की चौकी के पास चले। क्योंकि योनातान को मालूम पड़ा फिलिस्ती लोग आ रहे हैं क्या करने के लिए, परमेश्वर का लोग का साथ युद्ध करने के लिए एक प्लान बना रहे वो लोग। ये योनातान को मालूम पड़ा योनातान परमेश्वर का लोग को पर बहुत प्रेम करता है, इसके लिए उसका नीचे रहते आदमी की कहता है कम विल गो टू द फिलिस्तीन। वो लोग आया, वो लोग क्या करेंगे, उसका पिता को बोलने के बिना वो लोग का साथ जाके युद्ध करने के लिए जाएंगे करके उसका नीचे रहते आदमी को वो कहता है। वो आदमी कहता है 1 सामुएल 14:4 पढ़ो। उन डरों के बीच में जिनसे होकर योनातान पलिश्तियों की चौकी को जाना चाहता था, दोनों ओर एक एक नौकीली चट्टान थी। देखो कैसा संकट का वो मार्ग था, देखो पर्वत का बीच में वो एकदम ऊंचा जाने का स्थान था। एक चट्टान का नाम बोसेस और दूसरी का नाम सेने था। ये दो पर्वत का बीच में वो लोग ऊपर जाने के उधर बैठे आपके फिलिस्तीन लोग, लेकिन ये दोनों इतना तकड़ी पुटा के उधर जा रहे। 7 पढ़ो। उसके हथियार ढोने वाले ने उससे कहा आइडिया कर रहे हम लोग जाएगा, फिलिस्तीन लोग आया है, वो स्थान में बैठा है, हम जाके हम क्या करेंगे, वो लोग को युद्ध करेंगे, हमारे लोगों को हमारे देश को बचाना चाहिए करके योनातान एक प्लान बना रहा है। तो वो आदमी कहता है 7वां वचन पढ़ो। जो कुछ तेरे मन में हो वही कर उधर चल, मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरे संग रहूंगा। तो वो आदमी क्या बोल रहा है, आप क्या प्लान क्या आलोचना कर रहे हैं, वही करना, वो उसका साथ में हूँ, मैं करूंगा। सिर्फ परमेश्वर के लिए एक प्लान कुछ बनाता है, एक आइडिया करता है, उसमें हम एकता होना बहुत जरूरी है। ये बड़ा भीड़ की जरूरत नहीं है, थोड़ा लोग से परमेश्वर जय दे सकता है, लेकिन यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंस है। 6 भी पढ़ो। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाए, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। बड़ा टीम की जरूरत नहीं है। यस लॉर्ड, थोड़ा छोटा टीम भी बहुत हो गया, वो परमेश्वर का इच्छा होगा तो प्रेज द लॉर्ड। यस लॉर्ड जीसस, बड़ा टीम कर नहीं सकते कार्य, सब छोटा टीम कर सकता है। यस लॉर्ड, परमेश्वर वो टीम का साथ रहने के समय है। थैंक यू, वही वो कहता है। तो वो कहता है परमेश्वर आपको कैसा लगता है ऐसे करो, परमेश्वर आपका साथ है, मैं तुम्हारा साथ हूँ। ये लोग गया वचन में लिखा है, पढ़ो 12 देखो। फिर चौकी के लोगों ने योनातान और उसके हथियार ढोने वाले से पुकार के कहा, देखो वो लोग कैसा क्या कहता है, लोग हमारे पास चढ़ाओ, तब हम तुमको कुछ सिखाएंगे। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, मेरे पीछे पीछे चढ़ आ, क्योंकि यहोवा उन्हें इस्राएलियों के हाथ में कर देगा। बोलते आओ मैं तेरे को आज अच्छा लेसन सिखाऊंगा करके बोलता है। तो योनातान इसको कहता है तुम वो बात को डरो मत, तुम मेरे पीछे पीछे आओ,
ये विश्वास रखना परमेश्वर वो लोग हमारे हाथ में दे दिया है। Praise the Lord. कितना बड़ा विश्वास योनातान का हृदय में देखो, Yes, Lord. देखो योनातान के हृदय में कितना बड़ा विश्वास परमेश्वर के लिए। Yes, Lord. वो इस्राएल का विरोधी, परमेश्वर का विरोधी कहता है आओ तुम ऊपर आओ, मैं तेरे को अच्छा लेसन सिखाता हूँ, लेसन सिखा कर मैं तेरे को भेजूंगा। लेकिन योनातान कहता है उसका पीछे आने वालों को डरो मत, ये विश्वास करना परमेश्वर वो लोग हमारे हाथ में दे दिया है। Praise the Lord. Yes, गोलियत वही कहता है दावीद को आओ मैं तेरे को कुत्ता को क्या करूंगा, फाड़ कर फेंक दूंगा, आओ। दावीद देखो गया, गोलियत को गिराया, उसका तलवार निकल के उसका सिर काट दिया, काट दिया। ऐसा ही आदमी कहता है आओ मैं तेरे को लेसन सिखाऊंगा आज। योनातान कहता है विश्वास रखो परमेश्वर ने उसका हमारे हाथ में दे दिया है। कितना बड़ा विश्वास योनातान का अंदर देखो, कितना प्रेम परमेश्वर का लोगों के लिए देखो योनातान का अंदर, देश के ऊपर कितना प्रेम है योनातान का अंदर। फिलिस्तीन लोग का आलोचना करने जाने में योनातान युद्ध करने के लिए निकल कर जा रहा है, उसका लोगों को संभालने के लिए, उसका देश को संभालने के लिए। हमारे अंदर ऐसा, हमारे लोगों के लिए, हमारा देश के लिए, हमारा सभा के लिए, हमारे हृदय में ऐसा कुछ वैराग्य आता है, आना चाहिए। हमारा सभा कैसा है, वर्णन अगर काम प्रार्थना करने के हमारा मन में मन आता है, हमें हमारे लिए प्रार्थना क्या, हम किधर किधर फोन करके विश्वास में बैठता है। हमारे लिए अच्छा, हमारे लिए प्रार्थना करने के कौन है, कोई नहीं है। तुम्हारे से बढ़कर तुम्हारे लिए कौन अच्छा प्रार्थना कर सकता है। तुम्हारे लिए क्या चाहिए, तुम्हारे लिए किधर दर्द है, तुम्हारे लिए क्या बीमारी है, तुम्हारा ऊपर तुम क्या प्यार करता है, दूसरा कौन प्यार कर सकता है। तुमको वही काम करने की नहीं होता है। दूसरा लोग को फोन करके प्रे मांगता है, दूसरा लोग का बात में विश्वास करता है, दूसरा लोग का काउंसलिंग में फैमिली चलाता है, दूसरा लोग का काउंसलिंग में बिजनेस करता है। इसके लिए क्या करता है, तुम्हारा प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं है। परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर के लिए वैराग्य तुम्हारे हृदय में आने दो, परमेश्वर को लोग के लिए तुम्हारे हृदय में वैराग्य आने दो, परमेश्वर का सभा के लिए तुम्हारे हृदय में वैराग्य आने दो। योनातान देखो वो कहता है तुम आओ मैं तेरे को लेसन सिखाऊंगा। योनातान कहता है विश्वास रखो परमेश्वर ने उसका हाथ में दे दिया। 13 पढ़ो। और योनातान अपने हाथों और पाँवों के बल चढ़ गया और उसका हथियार ढोने वाला भी उसके पीछे पीछे चढ़ गया। फलिस्ती योनातान के सामने गिरते गए और उसका योनातान जाते रहते हैं, योनातान का पैर में फलिस्ती गिरते रहते हैं और पीछे आने वाला सबको क्या करते जा रहे भी उसके पीछे पीछे चढ़ गया और उसका हथियार ढोने वाला उसके पीछे पीछे उन्हें मारता गया। देखो कैसा युद्ध हो रहा है, कौन योनातान का पैर में फलिस्तीन को गिराता है, परमेश्वर। टीम बड़ा जरूरत नहीं है, बड़ा टीम को जरूरत नहीं है। यस लॉर्ड, हमारे टीम में परमेश्वर रहना चाहिए, वो इम्पोर्टेंस है, प्रेज द लॉर्ड, वो इम्पोर्टेंस है। यस लॉर्ड, नाइट प्रेयर डे प्रेयर फायदा नहीं है, वो प्रेयर में परमेश्वर नहीं तो वो प्रेयर में फायदा ही नहीं है। बड़ा टीम को जरूरत नहीं है, तुम्हारे टीम में परमेश्वर रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। खाली 2 ही लोग है, योनातान जाते रहता है, योनातान का पैर में परमेश्वर फलिस्तीन को गिराते रहते हैं, पीछे से आते वो आदमी मारता गया। प्रेज द लॉर्ड। कितना सामर्थ्यवान हमारा परमेश्वर देखो, उसको पर विश्वास करने लोगों के लिए, उसको पुकारते लोगों के लिए, उसके लिए खड़ा रहने लोगों के लिए, कितना बड़ा परमेश्वर सामर्थ्यवान हमारा परमेश्वर सोच कर देखो। उसके लिए मैं कहता हूँ बड़ा टीम को जरूरत नहीं है, बलवान को जरूरत नहीं है,
ऐसा वाला को जरूरत नहीं है। हमारा साथ हमारा परमेश्वर रहना चाहिए। बस हो गया, बहुत हो गया। टीम को जरूरत नहीं है, मदद करने वाला को जरूरत नहीं है, हमारा परमेश्वर हमारा साथ रहने क्या है वो इम्पोर्टेंस है। दैट इज इम्पोर्टेंस, दैट इज इम्पोर्टेंस। गोलियत के एक्सपीरियंस आदमी था, बड़ा सब पूरा बॉडी कवर करके आएगा, खाली आग दिखता था, इतना जगह दिखता था, पूरा बॉडी कवर करके आता था रोज युद्ध के लिए। दाऊद का हाथ में कुछ भी नहीं था, क्या था? 3 पत्थर और एक कटी, कैटी, दूसरा कुछ भी नहीं, एक ही पत्थर में गोलियत को गिरा दिया। Yes, Lord Jesus. एक ही पत्थर में गोलियत पैर, दाऊद का पैर में। फिर दाऊद क्या करता है? उसको उठाकर उसका तलवार को लेके गोलियत का सिर को काटा है। वचन में लिखा है 1 सामुएल 17 पहला 44 पढ़ो, वो क्या कहता है देखो। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आओ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। कैसा वो आदमी बोलते आओ, मैं तेरे को लेसन सिखा कर भेजूंगा। ऐसे गोलियत कहते हैं आओ, मैं तेरे शरीर को आकाश पक्षियों को डाल दूंगा। पहला सामुएल का किताब 17वां अध्याय वर्सेस 50 and 51। यूं दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला। परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर, गोलियत का तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, पलिश्ती भाग गए। कितना बड़ा युद्धवीर था गोलियत। सब लोग इस्राएल का लोग उसको आवाज को सुनकर डर के भागता था। एक ही पत्थर में गोलियत गिर गया। दाऊद का हाथ में क्या नहीं था? तलवार भी नहीं था। गोलियत का तलवार निकल कर गोलियत का सिर को काट कर हाथ में पकड़ने लगा। पूरा इस्राएल लोग डरने लगा। पूरा फिलिस्तीन लोग देख के दाऊद को देख के क्या करने लगा? इस्राएल लोगों के लिए डरने लगा। बहुत लोग को जरूरत नहीं है छह पाने के लिए, एक है सबसे नाम, ऊंचा नाम, एक नाम है, वो तेरा साथ रहेगा। बहुत हो गया, अरे कुत्ता उसका सामने टिकेगा। बस टीम को जरूरत नहीं। योनातान बड़ा टीम को नहीं बुलाया, उसका पिता को भी शाऊल को भी बताया नहीं। उसको मालूम पड़ा परमेश्वर का लोक का विरोध, परमेश्वर के देश का विरोध फिलिस्तीन आकर प्लान कर रहा है। आओ हम जाके उसका साथ युद्ध करेंगे। इतना दो पर्वत का बीच में चढ़कर ऊपर जा रहा है। फिलिस्तीन ऊपर बैठकर कहता है आओ मैं तेरे को अच्छा लेसन आज सिखाऊंगा। योनातान कहता है डरो मत, टीम की जरूरत नहीं है, परमेश्वर का जरूरत है, वो हमारा साथ है। हम आज जीत कर ही आएंगे। ऐसा ही गया, परमेश्वर युद्ध किया, योनातान जीत कर आया। पहला सामुएल का किताब 14वां अध्याय 14, 15 और 17वां वचन। यह पहला संहार जो योनातान और उसके हथियार ढोने वाले के द्वारा हुआ, उसमें आधे बीघे भूमि में 20 एक पुरुष मारे गए और छावनी में और मैदान पर और उन सब लोगों
होने और लगी। चौकी वाले चौकी वाले और आक्रमण करने वाले भी हाँ थरथराने लगे हाँ और भूकंप हाँ। भी हुआ भूकंप भी हो गया। और अत्यंत बड़ी थरथराहट हुई। हाँ तब शाऊल ने हाँ अपने साथ के लोगों से कहा, हाँ अपनी गिनती करके देखो हाँ कि हमारे पास से कौन चला गया है। हाँ उन्होंने गिनकर देखा हाँ कि योनातान हाँ और उसका हथियार ढोने वाला हाँ यहाँ नहीं है। हालेलुया। होसाना। और युद्ध कर कर जीत कर Yes, आने वाला Jesus. ये याद Thank you, रखना। Lord. हमारा परमेश्वर हमारा साथ रहेगा। वो औरत कोई का और युद्ध करेगा, गरगराव का आवाज से युद्ध करेगा। टीम की जरूरत नहीं है। Yes, Lord Jesus. टीम बड़ा टीम की जरूरत नहीं है, हमारा बुद्धि की जरूरत नहीं है। हमारा साथ हमारा परमेश्वर रहना चाहिए। Yes, Lord. बहुत हो गया। Yes, Lord. दो Yes, लोग yes, से yes, परमेश्वर इतना बड़ा जय दिया योनातान को। वो परमेश्वर है। दावीद का अकेला जाके इतना बड़ा गोलियत को ऊपर जय दिया परमेश्वर है। Yes, Lord. दावीद का संकट का समय उसका पुकार को उसका रोने की आवाज को सुनकर परमेश्वर पृथ्वी से आकाश से स्वर्ग से उतर कर पृथ्वी पर उतर कर आया। Yes, Lord. स्वर्ग के दूध में बैठकर आया, एंजल के ऊपर बैठकर आया। आने के समय कैसा था? तूफान, आग पृथ्वी अर्थ हिलने लगा, आग उतर कर आने लगा और क्या आने लगा? तारा और स्टार का और युद्ध करने लगा। 1 minute left, then over. और परमेश्वर क्या होने लगा? जय देने लगा। दावीद क्यों? दावीद परमेश्वर का प्रसन्न में रहता था, परमेश्वर का प्रेम में रहता था, मन शुद्ध था, आत्म शुद्ध था, विश्वास था और संकट का समय वो परमेश्वर को पुकारता था। Yes, Jesus. आज हमारा मन शुद्ध होना जरूर है। Yes, Lord. हमारा मन में कभी अविश्वास नहीं आना चाहिए, कभी हमारा मन में गुरगुराहट नहीं आना चाहिए। Yes, Lord. हमारा परमेश्वर ऑर्डिनरी परमेश्वर नहीं है। Yes, Jesus. वो परमेश्वर प्रसन्न तुम्हारा साथ रहेगा। तुम्हारा ऐसा भाग्यवान भाग्यवती कोई नहीं है। Thank you, हमारा Lord. परमेश्वर बलवान वीक वाला पक्षपात करने वाला नहीं है। हमारा परमेश्वर और तो कोई बेचता है हमारे लिए लाभ के लिए समझो। पौल सिला स्तुति किया, आया उनको खुशी होने लगा। परमेश्वर का मकर स्थान खोला, अर्थ को आया, पत्थर हट गया। Yes. तो ये दुनिया में सब कुछ हमारा परमेश्वर तुम्हारा साथ रहेगा, वो तेरे को लाभ बना के देगा। Thank you, वो Jesus. परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, उसको पुकारो, Yes, उसका सामने उसका प्रसन्न है Yes, Lord. आप रहने के लिए सीखो। Yes, परमेश्वर अच्छा है, वो प्यारा है, वो आज भी हमारा साथ हमारा वो प्रेम करता है।